बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 13 अप्रैल साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिन सलमान का ट्रंप को सनाटेदार थप्पड़। ट्रंप ने चंद दिन कबल आप जानते हैं कि बिन सलमान को कुछ गालियां निकाली थी। तो उस वक्त से लेकर अब तक मैं देख रहा हूं कि मुसलसल बिन सलमान की जानब से, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानब से मुसलसल ऐसे कुछ काम किए जा रहे हैं जिनसे ट्रंप बहादुर की चीखें निकल रही हैं। एक और बड़ा काम, कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अरब ममालक अब अमेरिका के चुंगल से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि मशरक वस्ता से ट्रंप की छुट्टी होने जा रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। और पाकिस्तान के हवाले कमांड मशरक वस्ता की होने जा रही है। ये खबर बहुत बड़ी खबर है, मशरक वस्ता से गेम चेंजिंग खबर है। मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, नाकाम होने के बाद बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हो रही है। आए मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। सबसे पहले दो बड़े अहम तरीन बयान सामने आए हैं मुज़ाकरात के बाद। एक तो सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, बिल्कुल फ्रेश उनका एक ताजा तरीन स्टेटमेंट जारी हुआ है, बड़ा अहमियत का हामिल है। और दूसरी तरफ जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं, उनकी जानब से एक बयान सामने आया है। ये दोनों बयान आप लोग पहले सुने, फिर उसके बाद मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ट्रंप शदीद मुश्किलात में फंस चुके हैं। अमरीकी वजीर खारजा जो है साबिक, उन्होंने इस चीज की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी है। अच्छा, ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक़ची, उन्होंने ये पैगाम दिया है, इंतहाई सादा अल्फाज के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका के साथ 47 साल बाद पहली बार बहुत आला सतह पर बातचीत की। जंग खत्म करने के लिए हमने पूरी ईमानदारी और अच्छे इरादे से बात की। बात तकरीबन तय हो चुकी थी। हम इस्लामाबाद में MOU यानी जो एक मुआहदा है उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत करने वाले थे कि अचानक अमेरिका ने अपना रवैया बदल दिया। वो ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते थे और अपने शराइत बदलते रहे और बात आगे ना बढ़ने दी। यानी पहले जो है वो चीजों पर मामला तय हो गया, ठीक है, मुतालबात एक दूसरे के सुने गए और किसी हद तक जो है वो मान भी लिए गए, जो सैयद अब्बास इराक़ची सब कह रहे हैं, जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं, जो कि उसको लीड कर रहे थे, और उनके साथ बाकर गालिबाफ। तो अब वो कह रहे हैं कि जो ही दस्तखत होने वाले थे तो अचानक जो है वो तब्दीली उसमें कर दी गई और अमेरिका पीछे हट गया। और इसमें बताया जाता है कि इसराइल की जानब से एक कॉल जो है वो उधर गई थी, जो अमेरिकी वफद है उनको एक कॉल आई और उसके बाद सूरत हाल मुकम्मल तब्दील हुई और वो पीछे हट गए। जो ईरान के वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा है कि हमने अपना एक आखिरी पैगाम जो है वो दे दिया है कि हमने कुछ नहीं सीखा। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो दुश्मनी करेगा उसके साथ दुश्मनी ही होगी। ये उन्होंने अमेरिका को एक वाज़ेह तौर पर आखिरी पैगाम अपना दे दिया है कि अगर आप जंग चाहते हैं तो जंग होगी, अमन चाहते हैं तो अमन होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल। अच्छा, इसके साथ साथ जो ईरान के इस वक्त सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी जानब से एक बयान सामने आया है। मसूद पज़ेश्कियान साहब ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी आमरीत छोड़ दे, यानी दूसरे मुल्कों पर जबरदस्ती और धमकियां देना बंद कर दे और ईरानी कौम के हकूक का एहतराम करे, तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा होने में कोई मुश्किल नहीं है, रास्ता जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अपनी मुज़ाकराती टीम की तारीफ की और खास तौर पर डॉक्टर गालिबाफ जो उनके करीबी साथी हैं को कहा कि अल्लाह तुम्हें ताकत दे, यानी मजीद तकवीयत दे। ये उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो जारी की। ये दो बड़े बयान इस वक्त सामने आए हैं। ईरान जो है वो हमें वाज़ेह तौर पर एक बर्तरी की पोजीशन में होता हुआ नजर भी आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब ट्रंप जो है वो बिफर चुका है, वो कहता है कि नहीं, अब जंग ही करनी है। अब अपना हुर्मुज़ के अंदर हमने जो है वो वहां पर एक नाकाबंदी करनी है और ईरान की फौज के ऊपर हमला करना है, और जो बैरी शिप्स हैं वो माल देकर, यानी पैसा टैक्स देकर भी उसको वहां से गुजरने की कोशिश करेंगे। उन बैरी शिप्स को भी निशाना बनाया जाएगा, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, उनके ममालिक के साथ दुश्मनी की जाएगी। ये इस वक्त अब ट्रंप फैसला कर चुका है। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, जो इस वक्त अमेरिका के वजीर खारजा हैं, साबिक वजीर खारजा अंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि सदर ट्रंप ने खुद को मुश्किल सूरत हाल में फंसा लिया है, जहां से निकलना आसान नहीं होगा, इंतहाई मुश्किल होगा। यानी इससे मुराद ये है कि ईरान की जानब से ऐसा रगड़ा लगाया गया है ट्रंप को कि अब ना जो है वो उसकी इज्जत, ना वो ताकत, ना वो रोब अपने मुल्क के अंदर अपने शहरियों के ऊपर रहा है।
वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने तुम्हें बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है, क्योंकि ईरान ने उसकी तबाही के बाकायदा मनाजर जो हैं वो जारी कर दिए, वीडियो जारी कर दी, जिस तरह से वो त्यारे तबाह हुए, जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, हर चीज मतलब वाट लगा के रख दी। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के मुमालिक में से किसी एक मुल्क ने उसकी कोई बात नहीं मानी, यहाँ पर भी उसकी इज्जत का फलूदा निकल गया। और अब जो है वो इस चीज से निकलना उसके लिए आसान नहीं रहा। वो इंतहाई बदतरीन शिकस्त से दो चार हो चुका है। तो हो सकता है कि अब कोई बड़ा अटैक करे और अटैक करने के बाद फौरी तौर पर कह दे। इस वक्त मैं जो देख रहा हूँ कि वो फेस सेविंग ढूंढ रहा है ट्रंप, जो है ना, वो कोशिश कर रहा है कोई ऐसा हंगामा हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जो जिससे मेरी इज्जत में इजाफा हो जाए और मुझे एक पॉइंट मिल जाए, देखिए मैंने ये काम कर लिया, हमने जंग जीत ली है, अब हम अपनी फौज को वापस बुला रहे हैं। तो ये चीज जो है वो ईरान इस चीज का ट्रंप को मौका नहीं दे रहा। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, मशरिक वस्ता से गेम चेंजिंग खबर जो है वो सामने आ चुकी है। एक तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, अब मुआहदा हमारा 2025 के अंदर हुआ है, लेकिन जिस दिन ये मुज़ाकरात थे उस दिन हमारी फोर्सेस 10 से 15,000 के करीब हमारी जो फौजी हैं वो पहुंचे हैं सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब की हिफाजत के लिए। किससे? ईरान से नहीं, बल्कि इसराइल से हिफाजत के लिए, ट्रंप से हिफाजत के लिए। क्योंकि जब से ट्रंप ने गालियां दी हैं उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान का रवैया ट्रंप के साथ वैसा नहीं रहा, काफी हद तक तब्दीली हो चुकी है। पहले तो सऊदी अरब के अंदर जो कुछ फैसला किया जाता था बड़े लेवल का दिफाई, क्योंकि दिफाई मुआहदा अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका से पूछा जाता था, उसके साथ बातचीत की जाती थी, मुशावरत की जाती थी। लेकिन अब उसने जो मुआहदे और बातचीत अपनी शुरू कर दी है उसमें तो ट्रंप ने खुद मतलब उसके जो आवारी हैं उन्होंने कहा है ट्रंप के सऊदी अरब क्या कर रहा है, हमारे उसके साथ दिफाई मुआहदे हैं लेकिन हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो इसने तो हमारी इज्जत का फलूदा निकाल के रख दिया है। तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। मशरिक वस्ता इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा कर रहा है, काफी ज्यादा भरोसा कर रहा है। उर्दन के साथ मुआहदे हैं, कतर, इन सब के साथ आप जानते हैं। खबर है कि सऊदी अरब, यूएई और कतर का बड़ा यू टर्न, अमरीकी असले से दूरी। अच्छा, मशरिक वस्ता में हालिया कशीदगी और मुसलसल फिजाई हमलों के बाद खलीजी ममालिक ने अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अमरीका पर इन्हिसार कम करते हुए मुतबादल जराए की तलाश शुरू कर दी है, जिससे खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल का अहम इशारा मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुतहद्दा अरब अमारात और कतर जैसे ममालिक जो तवील अरसे से अमरीकी हथियारों के बड़े खरीदार रहे हैं, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक से जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम और निस्बतन कम कीमत हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनका झुकाव अब किस तरफ है? उनका झुकाव इस वक्त जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर जो ममालिक हैं, चीन से भी इनका एक वो राब्ता हो सकता है। अब ये इनसे जो है वो हथियार खरीदने जा रहे हैं। और ये जो ममालिक है ना, जो यूके, बरतानिया, जनूबी कोरिया, इनके भी अब वो अमेरिका के साथ वो पहले वाला रवैया नहीं रहा। आप खूबी जानते हैं कि अब वो भी चीन से अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, चीन के साथ अपनी जो ताल्लुकात हैं वो ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने बारहा तशवीश का इजहार भी किया है। यही वजह है कि अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा है कि ट्रंप बड़ी मुश्किल हालात में फंस चुका है हर हिसाब से। दूसरी तरफ ये ममालिक जो हैं ये एक बड़ा अलाय थे, बड़ा दोस्त थे, बड़े इतादी थे ट्रंप के, तो ये भी अब दूरी इख्तियार कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान खित्ते में शदीद फिजाई हमलों ने फिजाई दिफाई निज़ाम के ज़खायर को काफी हद तक मुतासर किया, जिसके बाद फौरी तौर पर दोबारा असलहा हासिल करने की जरूरत पैदा हुई। खास तौर पर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी और हमलों के तबादले ने खलीजी ममालिक को अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली पर नजरसानी करने पर मजबूर किया। मुतहद्दा अरब अमारात में एक हालिया वाक़या, जहां एक हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आग भड़क उठी, ने इस खतरे को मजीद नुमाया कर दिया। ऐसे वाकयात ने यह वाज़ेह कर दिया कि खित्ते में दिफाई निज़ाम को जदीद और मौसर बनाना अब नागुज़ीर हो चुका है। अगरचे अमरीका अब भी खलीजी ममालिक का अहम दिफाई शराकतदार है, लेकिन तज्जियाकारों ने का कहना है कि असलहा की फराहमी में ताखीर और बढ़ती हुई कीमतें और बदलती हुई आलमी सियासत ने ममालिक को नए सप्लायर्स की तरफ धकेलने पर मजबूर किया है। जनूबी कोरिया के जदीद दिफाई निज़ाम, बरतानिया के कम लागत मिसाइल इस सिलसिले में खास तौर पर तवज्जो हासिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये बात आप याद रख लें। पाकिस्तान जो है वो आप कह लें कि अब मशरिक वस्ता के अंदर ये जितने भी अरब ममालिक है ना, इनकी हिफाजत आपको करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन सब में अगर सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाला है कोई बड़ा किंगडम है तो वो है सऊदी अरब किंगडम, सऊदी किंगडम, सऊदी अरब का कंट्री। और उसने हमारे साथ दिफाई मुआहदा किया है अपनी हिफाजत के लिए। तो फिर ये कतर, बहरीन, ओमान, ये तो हमारे पाँव में आएंगे। ये आप बात याद रख लें, चाहे आप इस चीज को माने या ना माने। जिस तरह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत
اور حفاظت اس کو مل رہی ہے. پہلے دہشت گردی سے منسوب کیا جاتا تھا، اب ایک عالمی جنگ کو رکوانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے، امن کے نام سے پہچانا جا رہا ہے. تو مستقبل کے اندر آپ یہ دیکھیں گے. اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں. ان تمام تر صورتحال پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا میں مشکور ہوں. دعا ہے خالق کائنات آپ کو عزتوں سے نوازے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.